कृपया ध्यान दीजिए, दानापुर से चलकर बैंगलोर सिटी को जाने वाली संघमित्रा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ चुकी है। जिसने जिसने संघमित्रा एक्सप्रेस से ट्रेन का सफर किया है उन सबको मालूम है कि 18 घंटे ट्रेन में बिताना कोई बड़ी बात नहीं है। 2 दिन का सफर कैसे खाते पीते निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और यही सोच के मैंने और अशर ने डिसाइड किया कि हम लोग क्यूबेक से हैलिफैक्स ट्रेन से जाएंगे। वैसे ट्रेन्स फ्लाइट से ज्यादा महंगी होती हैं यहाँ कनाडा में, विच इज वेरी सरप्राइजिंग, बट जैसे जैसे आप वीडियो देखेंगे आपको समझ आ जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों है। एंड यस, हम लोग पैसा बचा के ही ट्रैवल कर रहे हैं। हमारा एक्स्ट्रा खर्चा उठाया है कैनेडियन इस्लामिक वेल्थ ने, जो आज के वीडियो के स्पॉन्सर हैं, बट उनके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहला डिफरेंस तो स्टेशन पहुंचने से पहले ही नजर आ गया। इंडिया में रेलवे स्टेशन जाने के लिए 1000 तरीके मिल जाएंगे आपको, बट यहाँ कनाडा में मामला ही कुछ और है। 10:30 बजे की ट्रेन पकड़ने के लिए हमें 8 बजे ही निकलना पड़ा, क्योंकि कोई डायरेक्ट बस नहीं थी स्टेशन तक और हमें काफी चलना भी था। अच्छा, बस का भी सीन यहाँ ऐसा है कि टिकट के एग्जैक्ट पैसे देने होते हैं, क्योंकि ये लोग चेंज नहीं देते। आधे 1 घंटे चलने के बाद बस वाले भैया ने हमें स्टेशन के पास वाले बस स्टॉप पे उतार दिया। And we are here. I don't know, where do we have to go? Halifax. Where are we going now? I don't know. हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि स्टेशन सामने ही होगा, बट स्टेशन बस स्टॉप से 15-20 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे था। वो तो गनीमत थी कि हम दोनों के पास ज्यादा बड़े बैग्स नहीं थे, और जो बैग्स थे उनमें पहिए लगे हुए थे, वरना सूटकेस उठा के 15 मिनट चलने में तो हालत अच्छे से खराब हो जाती। सब कुछ मिला के हम लोग 1.5 घंटे में स्टेशन पहुंच गए थे। अच्छा, अब इंडिया में स्टेशन होता है खूब लंबा और स्टेशन पे होती है बहुत सारी दुकानें। क्यूबेक के स्टेशन पे ऐसा कुछ नहीं था। दुकान के नाम पे कुछ वेंडिंग मशीन्स थी जिसमें चॉकलेट और चिप्स टाइप की चीजें मिल रही थी, बट सब कुछ बहुत महंगा था। वेंडिंग मशीन्स में वैसे दाम ज्यादा ही रहता है, बट शायद ये मशीन्स यहाँ स्टेशन पे थी इसलिए दाम और भी ज्यादा था। एक्स्ट्रा कन्वीनियंस टैक्स। अच्छा, टैक्स से याद आया कि March 1 लास्ट डेट है टैक्स बचाने के लिए यहाँ कनाडा में। आप में से कोई भी अगर इनकम टैक्स बचाना चाहते हैं तो आप लोग CIW को कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड वो लोग RRSP की मदद से आपका टैक्स बचा सकते हैं। CIW की सबसे खास बात ये है कि सिलेक्टेड जगह ही इन्वेस्ट करते हैं आपका पैसा, गन्स, टोबैको, अल्कोहल जैसी कंपनीज में नहीं। इस्लामिक कोड के अंडर जो भी कंपनीज हलाल हैं, वहीं पे CIW आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फील फ्री टू चेक इट आउट। इंडिया में अपना सामान अपने पास ही रहता है, बट यहाँ आप सामान प्लेन की तरह चेक इन करवाते हैं। हम लोगों के पास छोटे ही बैग्स थे, बट वी डिसाइडेड टू गेट दोस चेक्ड इन ताकि अंदर ट्रेन में कंजेशन ना हो। This is the receipt, and this is the number that we will have to show to get our bags back, probably. प्लेटफॉर्म पे ट्रेन डिपार्चर टाइम से काफी पहले आ गई थी। फर्स्ट वी थॉट ट्रेन बिफोर टाइम है, बट कहानी कुछ और ही थी। The carriages that you see now, they're only cabin class and there's like business class carriages. So those carriages come first, and then we have to wait for it to move forward. The entire train will be moved forward, and then the economy carriages will come here, and then we'll get on to it. So it's a premium service which has been provided to the cabin class passengers, and we just have to wait. Let's see when that happens. बिजनेस क्लास वाले डब्बे जब आगे चले गए थे तब हमारा नंबर आया। प्लेन में भी पहले जोन 1 वाले लोगों की बोर्डिंग होती है, बट वहाँ इतना सेकंड क्लास टाइप फील नहीं हुआ था जितना यहाँ हुआ। कंडक्टर भैया को टिकट दिखा के हम लोग ट्रेन के अंदर आ गए थे। हम लोगों ने चेयर कार बुक की थी और उसका पर पर्सन टिकट था वाज अराउंड $150, विच इज क्लोज टू 9,000 रुपीज। स्लीपर सेक्शन भी था इस ट्रेन में, विच इज बेसिकली व्हाट बिजनेस क्लास इज। वहाँ बजाबते पूरा पर्सनल कैबिन होता है विद अ पर्सनल टॉयलेट। एक कैबिन का मिनिमम कॉस्ट है $700, विच इज रफली 43,000 रुपीज फॉर अ वन वे जर्नी ऑफ 18 आवर्स। यहाँ की टिकट में कोई बर्थ असाइन नहीं थी, तो हम लोगों को जहाँ जगह खाली मिली वहाँ हम लोग बैठ गए। सीट ठीक ठाक कंफर्टेबल थी, बट वो इंडिया वाली बात तो नहीं है जहाँ पूरा लेट के आराम से सो सकते हैं। खाने पीने का भी सीन ऐसा है कि कोई आएगा नहीं आपके पास भूजा बिस्किट या पेपर सोप लेके। पैंट्री ट्रेन के बीच में थी, वहाँ खुद जाइए और जो चाहिए वो खरीद लीजिए। मेन्यू में ज़्यादा कुछ नहीं था और हम लोग तो यही रेकमेंड करेंगे कि ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अपना खाना खुद लेकर चलें।
अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कुछ खास खाने का सामान नहीं था, सो वी गॉट अ फ्यू आइटम्स। ट्रेन कुछ देर के लिए न्यू ब्रंसविक के शहर मॉन्कटन में रुकी थी, तो पैर थोड़ा सीधा करने के लिए और टेक्निकली न्यू ब्रंसविक भी टच करने के लिए मैंने ट्रेन के बाहर एक चक्कर जल्दी से लगा लिया। कहते हैं कि कनाडा की खूबसूरती देखनी हो तो ट्रेन का सफ़र बिल्कुल मस्ट है, बट हमारी खिड़की इतनी गंदी थी कि कुछ ठीक से नज़र ही नहीं आ रहा था। हैलिफैक्स पहुंचते पहुंचते ट्रेन थोड़ी सी लेट हो गई। स्टेशन के पास आके 20 मिनट के लिए ट्रेन रुकी रही। शायद यहाँ भी सचिवालय हॉल टाइप का कुछ मामला होगा। फाइनली शाम के 7-8 बजे तक हम लोग हैलिफैक्स पहुंच गए। Finally reached Halifax. We're just walking to get our luggage now. It's probably up ahead, is it? Yeah, I think so. एंड अगेन स्टेशन से सिटी में जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कुछ नहीं समझ आ रहा था। So we have to catch a bus, but there is still time in that. So what we are going to do is we are going to go to a restaurant and eat something. And the name of the restaurant is Tawa Grill. So hopefully the ratings are also good. So hopefully the taste would be nice. Ashar, why aren't we there yet? Still 5 minutes walk. Another 5 minutes? Yes. बट जो रेस्टोरेंट हमने सिलेक्ट किया वो पूरा बुक था। So apparently this is a very nice restaurant and you have to make prior bookings if you want to come here and eat. Obviously we didn't know that. We're coming here for the first time. I just told them I have a lot of luggage and I'm waiting outside. Please. So yeah, that's what we're gonna do. We're just gonna chill. तो मजबूरन we had to get a takeout, जो फिर हमने हमारे Airbnb में जाके खाया। Taste is good? Okay. Worth it. I knew in the moment it touched my tongue, but it was nice. अगले वीडियो में हम आपके साथ हैलिफैक्स घूमेंगे, बट तब तक आप लोग ये वाला वीडियो देखिए जहां हम दोनों ने 6 दिन बिताए एक हॉस्टल डॉर्म में, बिल्कुल यूरोपियन मूवीज की तरह।